गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने फिर परिवहन का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि पहला दूसरा मैंने आपको दे दिया था और ये तीसरा वीडियो है और एक वीडियो और बनेगा जो कि लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए बेस्ट है और कोई भी एग्जामिनेशन के लिए भी ऑब्जेक्टिव इससे बहुत सारे पूछा गया है और पूछता है। तो देखिए, हम लोग का टॉपिक है मानव हृदय। टॉपिक का नाम है मानव हृदय और ये क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि मानव हृदय क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसे एक स्वच्छ चित्र बनाएं, नामांकित करें और कार्य विधि वर्णन करें। और ये क्वेश्चन जो है लगभग 5 मार्क में पूछा गया है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, एक बार नहीं। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव हृदय क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे इसका चित्र, उसके बाद नामांकन करेंगे, उसके बाद इसका कार्यविधि करेंगे। ठीक है, इसमें 4 पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं मानव हृदय। मानव हृदय एक अत्यंत कोमल अंग है। मुझे मालूम है हमारे बॉडी के जो अंदर की जो भी चीज है वह ज्यादातर अत्यंत कोमल ही होता है। फिर हाथ को अत्यंत कोमल नहीं कहिए तो कठोर है, ठीक है ना, लेकिन अंदर की पार्ट जो भी है वह क्या है, अत्यंत कोमल अंग है जो दोनों फेफड़ा के बीच। अब देखो, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको समझाते हैं। यहाँ पे इधर एक फेफड़ा है और इधर भी एक फेफड़ा है। ऊपर से पहले पसली है, ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर से दोनों तरफ पसली है, जिसको हम हड्डी कहते हैं, छाती कहते हैं। उसके अंदर में 2 फेफड़ा, एक इधर और एक इधर फेफड़ा होती है। और फेफड़ा के अंदर यानी दोनों फेफड़ा के बीच में यहाँ पे हार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, हार्ट होती है और हल्की बाईं ओर क्या होता है, ये झुका होता है। ठीक है, इसका रंग देखा जाए तो गहरा लाल, गाढ़ा लाल है ना। अगर इसका आकार देखा जाए 3 कोना, पीपल का पत्ता देखा है ना, 3 कोना। ठीक है, यह 4 भाग में बटा होता है। अब देखो, बहुत अच्छा पॉइंट आया, हृदय जो है 4 पार्ट में बटा होता है। सब लोग कहते हैं दायां और बायां 2 ही, लेकिन नहीं, 4 भाग में बटा होता है। और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है हृदय में कितने वेशम होते हैं, यानी कितने भाग में बटा होता है, तो 4 भाग में। ठीक है, जिसमें 2 अलिंद है, 2 क्या है, अलिंद है और 2 क्या है, निलय है। ऊपर वाला भाग हार्ट का अलिंद होता है और नीचे वाला जो होता है निलय होता है। आपको जस्ट हम बताने वाले हैं, फिगर समझाएंगे, आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। इस तरह से मैं बताऊंगा इसको, ठीक है ना। चलिए, इसके ऊपर से पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली होती है। पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली होती है कहाँ, हृदय के ऊपर से। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हृदयावरण। क्या कहते हैं, हृदयावरण। ठीक है, यह बाहरी आघातों से बचाता है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था मानव हृदय क्या है। ठीक है, तो अब हम मानव हृदय का फिगर बनाएंगे, है ना। फिगर कैसे बनता है, ठीक है। आपको बुक के जैसा फिगर तो मैं नहीं बताऊंगा। अगर बुक के जैसा फिगर बताऊंगा तो आप लोग कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए बुक के जैसा हम फिगर नहीं बताएंगे, एक सिंपल फिगर बताएंगे और उससे आपको मैं 100% कहता हूं बहुत ही अच्छे तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको बनाए भी होंगे, ठीक है। आप लोग बहुत बार इसको बनाए होंगे, ना जाने बच्चे में क्या क्या करते होंगे। चलिए, ये आपका हार्ट का 2 पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या होती है, दायां भाग होती है और दायां भाग में यहाँ पे 3 गो त्रिदलीय कपाट होती है और यहाँ पे जो होता है 2 दलीय कपाट होती है। देखिए, हृदय का 1 2 3 4 भाग, ठीक है। हमने बताया 2 अलिंद और 2 निलय बताया है ना। तो अलिंद ऊपर वाला होता है, इसको हम कहते हैं अलिंद। क्या कहते हैं, अलिंद। गौर से ध्यान दीजिए, तो ये भी क्या होगा, अलिंद, है ना। और नीचे वाला होता है निलय। क्या होता है, निलय। और ये भी होता है निलय, ठीक है। ये अलिंद, ये अलिंद, ये निलय, ये निलय, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो कि
ये दायां वाला भाग है तो यहां पर होगा दायां, क्या होगा दायां, यहां पर भी होगा दायां, यहां पर होगा बायां और यहां पर होगा बायां। ठीक है, दायां आलिंद एक पार्ट, बायां निलय 2 पार्ट, दायां आलिंद 3 पार्ट, बायां निलय 4 पार्ट, यानी 4 भाग में होता है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा इस तरह से रहता है, कटा हुआ रहता है ऐसे, और ये ऐसे बना होता है, ये इस तरह का फिगर बना होता है। ठीक है, इसका नाम है अग्रमहा शिरा और इसका नाम है पश्चिमहा शिरा। ये अग्रमहा शिरा है और ये पश्चिमहा शिरा है। ठीक है, अब यहां पर भी कटा होता है और यहां भी कटा होता है। ये है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, और ये है फुफ्फुस शिरा। ठीक है, उसके बाद इसको हम कहते हैं त्रिदलीय कपाट, इसको कहते हैं द्विदलीय कपाट। यहां पर होती है महाधमनी चाप। और इसको हम कहते हैं भित्ति। यहां पर एक बना होता है पाइप, जो कि यहां मुंह खुला होता है और यहां बंद होता है। ठीक है, ये है पाइप। ठीक है, आप लोग फिगर बना सकते हैं बढ़िया से फिगर को। ये एग्जाम में आपको 5 मार्क का फिगर आता है। ठीक है, चलो अब देखिए ये इसका नाम है फुफ्फुस धमनी है। फुफ्फुस धमनी। अब देखो ये पश्चिमहाशिरा, ओह माय गॉड, ये पश्चिमहाशिरा, ये अग्र होना चाहिए ना, ऊपर में है तो अग्र होगा ना भाई, और ये नीचे में है तो ये ना पश्च होगा। तो ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा हमारे शरीर के, देखो समझो गौर से, बहुत ही अच्छी चीज है ये। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा हमारे शरीर से विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को, कौन से रक्त को, अशुद्ध रक्त को, ध्यान दो, अशुद्ध रक्त को क्या करता है हमारे शरीर में, जो अशुद्ध रक्त होती है वह अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद क्या करता है, दायां आलिंद में जमा कर देता है। समझ में आया ना, हमारे शरीर के जो अशुद्ध रक्त है वह जमा होके अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा कहाँ आया, दायां आलिंद में। और दायां आलिंद में ये त्रिदलीय कपाट के द्वारा क्या होती है, जैसे आप देखे होंगे भालपिन साइकिल में क्या करते होंगे, साइकिल के चक्का जो होते हैं उसमें हवा देते हैं, तो हवा तो अंदर जाएगा लेकिन उससे फिर हवा नहीं निकलती है। उसी तरह से यहाँ भी होती है, ये रक्त इसमें आएगा, आलिंद वाला रक्त जो होगा निलय में आएगा त्रिदलीय कपाट के द्वारा, और यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, ये पाइप से होते हुए क्या होगा, इधर पहुंच जाएगा। और ये जब ये हृदय है, इसके पीछे से एक पाइप होती है, यही एक पाइप है जो कि फुफ्फुस धमनी में मिला होता है। ठीक है, और यहां से पाइप से क्या होगा,
फुफ्फुस धमनी में जाएगा। एक बार गौर से सुनो क्या क्या किए। अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण किया, दायां आलिंद में लाया, त्रिदलीय कपाट के द्वारा बायां निलय में लाया, पाइप के द्वारा फुफ्फुस धमनी में गया और फुफ्फुस धमनी से ये क्या होगा, अशुद्ध रक्त निकल के, ध्यान दो गौर से, फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त निकल के क्या करेगा, निकल के फेफड़ा में जाएगा। कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। ये आपका फेफड़ा हो गया। गौर से देखिए, ये फेफड़ा का फिगर लगता नहीं है, आपको समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये अशुद्ध रक्त क्या होगा, फेफड़ा में चला जाएगा और फेफड़ा में जाने के बाद ये शुद्ध हो जाएगा। और जब शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध होने के बाद क्या होगा, ये इस तरह से ब्लड जो है फेफड़ा में जाकर के शुद्ध होता है। मालूम है क्यों? अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है, अशुद्ध रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये जो अशुद्ध रक्त गया फेफड़ा में जाके शुद्ध हो गया और शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस शिरा में आया। किस में आया, फुफ्फुस शिरा में आया। और इसके द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बंद होना चाहिए फिगर, गौर से देखिए, यहाँ बंद होनी चाहिए क्योंकि ये पाइप इसमें जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्यों खुला रहेगा भाई, बंद होगा, यहाँ पे खुला होगा। इसके द्वारा फुफ्फुस शिरा के द्वारा दायां आलिंद में आया, द्विदलीय कपाट के द्वारा बायां निलय में आएगा और बायां निलय के बाद महाधमनी चाप में जाएगा। और जब हमारे हृदय ऐसे जो होते हैं ना, ऐसे जब सिस्टोल डायस्टोल होते हैं तो ये क्या करते हैं, महाधमनी से हमारे जो ये जैसे मुंह, कान, नाक, पाँव, हाथ, हर एक जगह क्या होती है, महाधमनी से ये नस कनेक्ट होती है। महाधमनी से बहुत सारे धमनियां, देखिए सुनिए, महाधमनी से बहुत सारे धमनियां जुड़ी हुई होती है और जब ये दबाता है तो इस पाइप के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न अंग तक शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। समझे बात को? आपको मैं बता दूं, एक बड़ा सा पॉलीथीन ले लेंगे, पॉलीथीन में पानी भर के 4-5 उसमें पाइप लगा देंगे और पॉलीथीन को दबाएंगे तो क्या होगा, 4-5 पाइप से पानी बाहर जाएगा ना। उसी तरह से क्या होगा, इसमें से भी क्या होगा, जब हृदय दबता है, ये जब सिस्टोल डायस्टोल का जो प्रोसेस होती है तो इसमें से क्या होता है, महाधमनी से रक्त क्या होती है, शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों में धमनी के द्वारा पहुंच जाती है। अब आप लोग कहते होंगे सर आप धमनी में कह रहे हैं शुद्ध रक्त पाई जाती है, धमनी में शुद्ध रक्त ही जाता है, लेकिन आपने तो यहाँ बताया फुफ्फुस एक धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त गया। ये तो अशुद्ध रक्त था ना, ये वाला ब्लड गया ना, हाँ अशुद्ध रक्त गया। लेकिन ये क्या कहते हैं, अपवाद है। फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जो शुद्ध रक्त को न लेकर के अशुद्ध रक्त को ले जाता है। समझ में आ गया? अब देखो, शिरा जो होती है वह अशुद्ध रक्त को ले जाता है, लेकिन ये फुफ्फुस शिरा एक अपवाद है जो क्या करता है, शुद्ध रक्त को लेता है। देखो, शिरा का मतलब अशुद्ध रक्त, बट यहाँ पे शिरा क्या करता है, शुद्ध रक्त को लाता है ना, यानी ये फुफ्फुस शिरा एक अपवाद में आता है। समझ में आ गया होगा? इसका कार्य भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे स्टार मार के, लिखिए मानव हृदय का कार्य विधि। अब देखिए मानव हृदय का क्या कार्य है, ठीक है। मानव हृदय का कार्य विधि कहता है अग्र महाशिरा, आपको फिगर में हम बताए होंगे, अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा, है ना, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण कर दायां आलिंद में जमा करता है। कहाँ जमा करता है? दायां आलिंद में जमा करता है। वहां पे दायां आलिंद में आपको बताए थे त्रिदलीय कपाट होती है और त्रिदलीय कपाट के द्वारा दायां निलय में जाएगा और दायां निलय में एक पाइप होती है, आप अपने अपने फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। और पाइप से होते हुए फुफ्फुस धमनी में प्रवेश करता है। देखो पढ़ाई लिखा वैसे नहीं होता है, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना होगा और जो भी चीज़ आपको हम बताते हैं उस चीज़ को नोट करना पड़ेगा। नहीं तो अभी जस्ट जो हम बताए हैं अगर आप नोट नहीं किए होंगे तो यहाँ पे तो हार्ट का फिगर तो है नहीं, हृदय का फिगर तो है नहीं, इसको हम समझा देंगे, लेकिन अगर आपको कॉपी में होगा तो हम आपको समझा सकते हैं, ठीक है। तो फुफ्फुस धमनी में प्रवेश करता है और वहाँ से फेफड़ा में पहुंच जाता है। ये पहली संचरण होता है। ये क्या होता है? पहली संचरण। अब बताते हैं आपको, हमारे शरीर से जितनी भी शरीर में जो अशुद्ध ब्लड है उस ब्लड को कौन, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा क्या किया, लाया और
दायां अलिंद में जमा कर दिया और दायां अलिंद के बाद त्रिदलीय कपाट से होते हुए दायां निलय में लाया और वहां पे एक पाइप कनेक्शन था और पाइप में गया और पाइप से होते हुए, जैसे कि यह हार्ट है तो पीछे से पाइप गया हुआ फिगर में आप देख सकते हैं, और उस छोर में क्या था तो फुफ्फुस धमनी था, उस फुफ्फुस धमनी में गया और वह क्या करता है फेफड़ा को देता है और फेफड़ा क्या करता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वह ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों दोस्त होता है, जो कि एक हीमोग्लोबिन के अणु 4 ऑक्सीजन के अणु को लेता है और उठाकर क्या करता है शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करता है उसको पहुंचा देता है। इस क्रिया को हम कहते हैं पहली संचरण। क्या होता है पहली संचरण। अब क्या होता है कि वह जो ब्लड, वह जो रक्त या रुधिर भी कह सकते हैं, जो शुद्ध हो चुका है उसको फेफड़ा से क्या होता है फुफ्फुस शिरा में, देखो एक बार हृदय में आया, हृदय से निकल गया, अब फिर हृदय में आ रहा है ना, तो फेफड़ा से फिर कहाँ आया फुफ्फुस शिरा में प्रवेश कर बायां अलिंद में आता है, बायां वाला भाग में आता है, बायां वाला भाग में क्या होता है शुद्ध आता है, ठीक है ना, जमा होता है, वहां से द्विदलीय, देखिए बायां में द्विदलीय है, द्विदलीय कपाट के द्वारा बायां निलय में तथा बायां निलय में तथा यहां पे क्या होती है महाधमनी चाप होती है, महाधमनी चाप में जाता है और महाधमनी चाप में प्रवेश करने के बाद क्या होता है यहां से बहुत सारे धमनी बना होता है, जैसे कि मैंने बताया था ये महाधमनी चाप है और इसमें बहुत सारे धमनियां था। ये जो धमनियां हैं मुंह कान हाथ पांव नाक पांव जितने भी शरीर के अंग है प्रत्येक अंग तक ये पहुंचता है ये, ठीक है, और इससे होकर क्या हुआ शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या किया कि पहुंचा दिया गया। चलिए गौर से एक बार सुन लीजिए, आपको मैं बता रहा हूं मानव हृदय का काम क्या था। मानव हृदय में एक बार आप लोग समझिएगा, फिगर को देखिएगा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से क्या किया शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को लाया और कहाँ जमा किया दायां अलिंद में, और दायां अलिंद में द्विदलीय कपाट होती है, वह कपाट क्या करती है वह खुलती है और निलय में मतलब दायां निलय में दे देती है और वहां से पाइप के द्वारा फुफ्फुस धमनी में गया और फुफ्फुस धमनी से शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में गया और फेफड़ा में जब शुद्ध हो जाता है तो फुफ्फुस शिरा में आता है। फुफ्फुस शिरा में आने के बाद बायां निलय में होती है बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से द्विदलीय कपाट के द्वारा बायां निलय में, और वहां पर महाधमनी चाप होती है और महाधमनी चाप में बहुत सारे धमनी जुड़ी होती है। जब ये सिस्टोल डायस्टोल उसमें होता है, दबता है, धड़कता है, तो क्या होती है कि शरीर के विभिन्न अंगों तक वो ऑक्सीजन वाले जो रक्त था शुद्ध रक्त जो था वो पहुंचा देता है। समझ में आ गया मानव हृदय का ये है कार्य विधि। क्या आपको मैंने बताया मानव हृदय क्या है, उसका फिगर बताया, उसका नामांकन किया, उसका कार्य विधि क्या। अब मैं मानव हृदय से जो 4, 5 या 10 ऑब्जेक्टिव है इससे रिलेटेड उस ऑब्जेक्टिव को मैं करवाऊंगा, ठीक है। मानव हृदय में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हैं जो कि आपको परिभाषा बताए थे उससे आ जाएगा, है ना। चलिए कुछ बताते हैं। हृदय का भार 300 ग्राम होता है। हृदय में 4 बेशम होता है या कोष्ठक या भाग, बेशम के कोष्ठक के भाग के तीनों एक ही है। हृदय में 4 होता है, ठीक है। हृदय में मरमर की आवाज, वह जो बताए थे त्रिदलीय कपाट द्वारा अलिंद से निलय में जो आता है ना, तो वहां एक आवाज निकलती है जिस आवाज को हम कहते हैं मरमर की आवाज। यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय के दायां भाग में त्रिदलीय कपाट होता है, हृदय के बायां भाग में द्विदलीय कपाट होता है। हृदय की झिल्ली को पेरिकार्डियम या हृदय आवरण कहते हैं। समझ में आ गया। तो हमने आपको बताया मानव हृदय से बहुत सारे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी बताया, मानव हृदय का कार्य बताया, कार्य विधि बहुत अच्छे तरीका से बताए थे आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि क्लास 10th में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मानव हृदय जो होता है उसमें दोहरी परिसंचरण क्यों होती है। तो मैंने एक बार बताया बायां के रूप में, एक बार दायां में गया अशुद्ध ब्लड तो पहली संचरण, और शुद्ध होके आया बायां में तो दोहरी परिसंचरण, यानी यहां पे क्या होती है दोहरी परिसंचरण होती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे या हो सके मेरे जो बताए हैं वीडियो इसी में कहीं आ जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।